हेलो गाइस, क्या आप जानते हैं हवाला क्या होता है या फिर हवाला कारोबार क्या होता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि हवाला के थ्रू पैसा यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया, या न्यूज़ चैनल में आपने सुना होगा कि हवाला कारोबारी को पकड़ा गया। तो आपने बहुत बार सुना तो है कि हवाला से पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है और हवाला कारोबारी को पकड़ा जाता है, या हवाला कारोबारी पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। लेकिन क्या आप सच में जानते हैं कि हवाला क्या होता है? अगर आप नहीं जानते हैं कि व्हाट इज हवाला, तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज हवाला और व्हाट इज हवाला कारोबार। हवाला इज इलीगल ट्रांसफर ऑफ फंड्स और कैश, यानी अगर हमने पैसे का गलत तरीके से या किसी भी फंड्स का इलीगल वे में ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह किया है, तो इसी को हवाला कहते हैं। और जो लोग पैसे को एक जगह से दूसरी जगह इलीगल वे में ट्रांसफर करते हैं, उनको हम बोलते हैं हवाला कारोबारी, या इसी चीज को बोलते हैं हवाला कारोबार। चलिए आइए, लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल व्हाट इज हवाला और व्हाट इज हवाला कारोबार और व्हाट इज हवाला कारोबारी। मिस्टर एक्स दुबई में एक एंटरप्रीनियर है। दुबई के एक अच्छे बड़े बिजनेसमैन है मिस्टर एक्स। और मिस्टर एक्स को गुड़गांव में एक प्रॉपर्टी पसंद आई है जिसे वो खरीदने में इंटरेस्टेड है। इस प्रॉपर्टी के मालिक मिस्टर वाई हैं। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए कांटेक्ट किया और मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में डील फाइनल हो गई। क्या डील फाइनल हुई है? मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को 20 करोड़ रुपए देंगे और बदले में मिस्टर वाई जो है ये प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स को सेल कर देंगे। यानी मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में ये डील फाइनल हो गई है कि मिस्टर एक्स 20 करोड़ रुपए मिस्टर वाई को देंगे और बदले में मिस्टर वाई ये प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स को बेच देंगे। डन। अब मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में ये डिसाइड हुआ कि मिस्टर एक्स इस हाउस को 10 करोड़ रुपए में रजिस्टर्ड कराएंगे और बाकी के बचे हुए 10 करोड़ रुपए कैश में देंगे। अब यहां पर आपको समझना होगा, यहां पर आपको याद रखना होगा कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में ये जो डील है 20 करोड़ का हुआ है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से मकान 20 करोड़ का खरीदा है, लेकिन यहां पर इन लोगों के बीच में डिसाइड हुआ है कि मिस्टर एक्स इस मकान को 10 करोड़ में रजिस्टर कराएंगे। आप जानते हैं जब हम कोई मकान खरीदते हैं तो हमें उसे रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, यानी उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पर रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। यहां पर इनके बीच में डिसाइड हुआ है कि मिस्टर एक्स इस मकान को 10 करोड़ में रजिस्टर कराएंगे और बाकी के 10 करोड़ रुपए मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को कैश में देंगे। अब ऐसे में मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई को इससे क्या फायदा होगा? अब यहां पर देखिए, समझिएगा। यहां पर एक्स जो है इस प्रॉपर्टी को 10 करोड़ में रजिस्टर कराएंगे। अगर एग्जाम्पल के तौर पर मिस्टर एक्स इस प्रॉपर्टी को पूरे 20 करोड़ में रजिस्टर कराते, तो ऐसे में उन्हें 20 करोड़ पे पूरा का पूरा अमाउंट पर स्टाम्प ड्यूटी पे करना पड़ता। लेकिन यहां पर मिस्टर एक्स इस प्रॉपर्टी को कितने में रजिस्टर्ड करा रहे हैं? 10 करोड़ में। ऐसे में बाकी के 10 करोड़ पर उन्हें कोई भी स्टाम्प ड्यूटी नहीं देने पड़ेगी और ऐसे में उन्हें स्टाम्प ड्यूटी का फायदा हो जाएगा मिस्टर एक्स को। अब बात करते हैं मिस्टर वाई को क्या फायदा है। अगर मिस्टर वाई इस प्रॉपर्टी की सेल वैल्यू अपने रिकॉर्ड में 20 करोड़ दिखाएंगे, तो ऐसे में उन्हें टोटल प्रॉफिट पर सरकार को 20% का कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। आप जानते हैं इंडिया में प्रॉपर्टी की सेल और परचेज पर अगर कोई प्रॉफिट होता है तो उस पर सरकार को हमें 20% का कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है। ऐसे में अगर मिस्टर वाई 20 करोड़ की पूरी सेल वैल्यू शो करेंगे तो उन्हें प्रॉफिट के अमाउंट में 20 करोड़ का टैक्स देना पड़ेगा। यहां पर वाई जो है वो अपनी प्रॉपर्टी की सेल वैल्यू 10 करोड़ शो करेंगे और बाकी के 10 करोड़ कैश में ले लेंगे, यानी वो सेल वैल्यू सिर्फ 10 करोड़ की ही शो करेंगे। तो ऐसे में बाकी के 10 करोड़ को वो शो ही नहीं करेंगे, तो उन्हें 10 करोड़ पे सरकार को क्या होगा? टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों के बीच में 10 करोड़ की ऑन पेपर डील हो रही है, जबकि एक्चुअल डील 20 करोड़ रुपए की है। 20 करोड़ में 10 करोड़ रुपए वो ऑन पेपर एक दूसरे को देंगे और बाकी के 10 करोड़ रुपए वो एक दूसरे से कैश में देंगे और लेंगे। अब यहां पर मिस्टर एक्स ने बैंक मिस्टर वाई के बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपए डाल दिए, जहां से वो पैसा मिस्टर वाई के अकाउंट में पहुंच गया, यानी वाई के पास वो पैसा 10 करोड़ रुपए पहुंच गया और बदले में मिस्टर वाई जो है
क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स को ट्रांसफर कर देंगे। अब देखा जाए तो ऑन पेपर इनकी जो डील है वो 10 करोड़ रुपए की हुई है, और गवर्नमेंट की नजर में ये डील बिल्कुल फेयर मानी जाएगी, यानी गवर्नमेंट की नजर में ये डील बिल्कुल फेयर है। मिस्टर एक्स ने इस प्रॉपर्टी को 10 करोड़ में रजिस्टर कराया है, और मिस्टर वाई ने इस प्रॉपर्टी की सेल वैल्यू कितने की शो की है, 10 करोड़ की। तो अब सरकार की नजर में ये डील बिल्कुल फेयर है, यानी सरकार इनको बिल्कुल भी नहीं हाथ लगा सकती, क्योंकि ऑन पेपर ये डील बिल्कुल फेयर है। अब बाकी के 10 करोड़ रुपए मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई को पहुंचाने हैं इंडिया में। मिस्टर एक्स कहां रहते हैं, दुबई में, और मिस्टर वाई कहां रहते हैं, इंडिया में। ऐसे में मिस्टर एक्स को ये पैसा मिस्टर वाई के पास पहुंचाना है। मिस्टर एक्स ने ये पैसा पहुंचाने के लिए मिस्टर शेख से कांटेक्ट किया। अब बात करते हैं कि मिस्टर शेख कौन है। मिस्टर शेख एक हवाला कारोबारी है। अगर आपको नहीं पता कि हवाला कारोबारी क्या होता है, तो मैं बहुत इजी सिंपल भाषा में बता देता हूं कि हवाला कारोबारी हम बोलते हैं सिंपल भाषा में मनी प्रोवाइडर को। यहां पर जो मनी प्रोवाइडर है वो आपसे छोटी अमाउंट का एक कमीशन चार्ज करेगा, बदले में वो हवाला कारोबारी या वो मनी प्रोवाइडर आपको जहां भी आप चाहते हो वहां पर आपके पर्टिकुलर बंदे को पैसा प्रोवाइड कर देगा। यानी हम यहां पर वाई को कितने रुपए पहुंचाना चाहते हैं, 10 करोड़ रुपए पहुंचाना चाहते हैं वाई को। मिस्टर एक्स ने ये अमाउंट पहुंचाने के लिए किससे कांटेक्ट किया है, मिस्टर शेख से, जो कि एक हवाला कारोबारी है, यानी जो कि एक मनी प्रोवाइडर है। ये कुछ पैसे का कमीशन चार्ज करके मिस्टर एक्स से लिया हुआ पैसा कहां पहुंचा देंगे, मिस्टर वाई को। अब क्या मिस्टर शेख जो है वो डायरेक्टली मिस्टर वाई को पैसे देने जाएंगे, नहीं। मिस्टर शेख जो है वो दुबई के हवाला कारोबारी है। मिस्टर शेख कांटेक्ट करते हैं मिस्टर राम से, जो कि इंडिया में एक हवाला कारोबारी है, यानी वो एक इंडिया में मनी प्रोवाइडर है। यहां पर मिस्टर शेख जो है पैसा मिस्टर राम के थ्रू मिस्टर वाई के पास पहुंचाएंगे। तो अब आपको समझ में आ गया कि हवाला कारोबारी क्या होता है। हवाला कारोबारी वो इंसान होता है जो हमसे थोड़ा सा कमीशन चार्ज करके बदले में हमारे बताए हुए इंसान को या हमारी बताई हुई जगह पर पर्टिकुलर मनी को प्रोवाइड करा देता है कैश में। डन। तो अब यहां पर क्या होने जा रहा है, मिस्टर एक्स ने 10 करोड़ रुपए की अमाउंट मिस्टर शेख को दे दी है, और साथ में मिस्टर वाई की डिटेल भी मिस्टर शेख को दे दी है, जिनको पैसा प्रोवाइड करना है। और मिस्टर एक्स ने यही डिटेल जो मिस्टर शेख की है मिस्टर वाई को प्रोवाइड कर दी है, और मिस्टर वाई को बोला है कि आपको जो भी इंसान कांटेक्ट करेगा वो आपको 10 करोड़ रुपए देगा, बदले में आपको एक पासवर्ड बताना होगा। मिस्टर एक्स ने ये डिटेल किसको दी है, मिस्टर वाई को, कि आपको एक पासवर्ड बताना है, और जब आप वो पासवर्ड उस इंसान को बताएंगे तो बदले में वो इंसान आपको 10 करोड़ दे देगा। डन। अब यहां पर हमें ये एग्जाम्पल में समझ में आ गया कि मिस्टर एक्स ने 10 करोड़ रुपए मिस्टर शेख को दिए हैं, प्लस वाई की डिटेल भी मिस्टर शेख को दे दी है। और ऐसे ही एक इंफॉर्मेशन हमने मिस्टर वाई को दे दी है। मिस्टर वाई को एक पर्टिकुलर टाइम पर अपनी डिटेल बतानी है, पासवर्ड बताना है, और बदले में मिस्टर वाई को पैसा मिल जाएगा। मिस्टर शेख ने ये डिटेल जो है इंडिया में बैठे हुए हवाला कारोबारी को भेज दी, और उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि 10 करोड़ रुपए मिस्टर वाई को पहुंचा दिए जाए। अब जो मिस्टर राम है वो क्या करेंगे, वो मिस्टर वाई से उनकी डिटेल मांगेंगे और प्लस पासवर्ड मांगेंगे। अगर वो डिटेल मैच हो जाती है और पासवर्ड मैच हो जाता है, तो ऐसे में मिस्टर राम जो है वो 10 करोड़ रुपए किसको दे देंगे, मिस्टर वाई को दे देंगे। इस तरीके से यहां पर मिस्टर एक्स के थ्रू पैसा पहले मिस्टर शेख के पास गया, और मिस्टर शेख से मिस्टर राम के पास होते हुए वो पैसा किसके पास पहुंच गया, मिस्टर वाई के पास। तो एक तरीके से मिस्टर एक्स से सारा पैसा कहां पहुंच गया, मिस्टर वाई के पास। और जिनके थ्रू ये पैसा पहुंचा है उनको हम बोलते हैं हवाला कारोबारी, और जिस तरीके से ये पैसा ट्रांसफर किया गया है इसको बोलते हैं हवाला। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हवाला और हवाला कारोबारी क्या होता है। अब मिस्टर एक्स क्या करेंगे, मिस्टर शेख ने और मिस्टर राम ने जो हमारे लिए काम किया है, यानी हमारे कहने पर मिस्टर वाई को जो पैसा प्रोवाइड किया है, उसके बदले में मिस्टर एक्स मिस्टर शेख को कुछ कमीशन पे करेंगे, और ऐसे ही वो मिस्टर राम को कुछ कमीशन पे करेंगे। तो यहां पर हमने मिस्टर शेख और मिस्टर राम को कुछ कमीशन प्रोवाइड करा दिया, क्योंकि बदले में उन्होंने हमारे लिए मनी प्रोवाइड की थी मिस्टर वाई को। तो इसी तरह के ट्रांसफर को, यानी इस तरह के फंड और कैश के ट्रांसफर को ही हवाला बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हवाला क्या होता है और हवाला कारोबार क्या होता है। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज
सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।